क्यों तू मुहासे जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा नंदन कानन के निशा। अच्छा, जलन तो बहुत होती है। पति का फर्ज तो निभाना नहीं आता। अगर इतना ही भूख लगा था तो मुंह नहीं था बोलने के लिए मुझे? ऐसे छोड़े छुपे खाना खाने से पेट भरता है क्या? क्या यार, तू हमेशा मेरे भाई को क्यों तंग करती रहती है? वो बिल्कुल भी तेरे टाइप का नहीं है। यही बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। नहीं दीदी, वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना। इस जगह से हम तीनों की कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है ना। ये जगह मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तुम सही कह रही हो। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, मुझे एक बात हमेशा याद आती है। आई थिंक हम चौथी या पांचवी कक्षा में थे। एक दिन महेश अमरूद तोड़ने के लिए नदी के उस पार एक पेड़ पर चढ़ गया और मैं पीछे से चिल्लाया, सर आगे सर आगे। तुम भी भागी, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी भागा और महेश ने नदी में छलांग मार दी। याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। और बाद में देवता को उसे नदी से बाहर निकालना पड़ा। मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे तो लगा कि सर अब छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सर ने हमें डांटा तक नहीं। मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आज तो महेश गया, उसको इतनी डांट पड़ने वाली है, इतनी डांट पड़ने वाली है कि वो रो देगा बेचारा। मुझे भी यही लगा था। अरे हाँ, तुम गुवाहाटी कितने दिन के लिए जा रही हो? 5-6 महीने के लिए जाना पड़ेगा शायद। 5-6 महीने लगेगा। देवता ने कहा है कि कोचिंग भी ज्वाइन कर लो। अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करना और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम प्रीलिम्स एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करोगी। इस भरोसे के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है एग्जाम की। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। तुम यहाँ नहीं रहोगी ना? तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मिस तो गर्लफ्रेंड को करते, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम काफी आशिकों जैसे बातें करने लगे हो। कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम्हारे नहीं रहने से ना मैं अकेला अकेला फील करता हूँ। छोड़ो, तुम्हारी बस कितने बजे है? सुबह 10 बजे की। कोई छोड़ने जा रहा है ना? नहीं, देवता का स्कूल है ना, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। ऑटो से जाने की क्या जरूरत है, मैं छोड़ दूंगा ना। अरे तुम्हें खामोखा तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है, दोस्त हूँ तुम्हारा, इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है बाबा, छोड़ देना। अब चले? चलो। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तुम छुपा रहे हो ना कुछ? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैं। काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा अरे रहा। बोल भी दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसी कोई बोलो बात ना, नहीं है। बोलो ना। निशा, हाँ देवता। ले बेटा, ये तेरे लिए क्या है? कुर्ता है। अरे देवता, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी कुर्तियां हैं, फिर से ले आया आप? दीदी, अगर तुमको नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, देवता ने ये बहुत प्यार से लाया मेरे लिए। थैंक यू देवता। देवता, मैं जब गुवाहाटी जाऊंगी ना पढ़ने के लिए, मुझे भी प्यार चाहिए, एक्स्ट्रा प्यार। तू मेरी छोटी गुड़िया है। तू जब गुवाहाटी जाएगी ना, मैं भी साथ ही चलूंगा तेरे। नहीं 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 चाहिए। अगर साथ में रहोगे तो एक्स्ट्रा प्यार कैसे मिलेगा? अरे चल पगली, इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी बच्चों जैसी बातें करती है। निशा, हाँ देवता। बेटा दुलमामा से मेरी बात हो गई है, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे बस स्टॉप पर। और इनकेस नहीं आता है तो ड्राइवर को भेज देगा। तू बस एक काम करना कि पहुंचने से आधा घंटा पहले उन्हें फोन कर लेना। ठीक है, मैं कर दूंगी। राजीव, आज तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी। अरे सर, कोई बात नहीं। देवता, बस 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 जल्दी करो, नहीं तो बस छूट जाएगी। चलो चलती हूँ। दूल दादा को बोलना फोन करे। चलो, चलो। हाँ माँ, हाँ बोल दूंगी। बाय सर, बाय आंटी।
ये रहा आपका बजट, सिर्फ 1,80,000 रुपए। 1,80,000? वो कैसे? देखिए, आप खुद ही देखिए, चाय, डेकोरेशन, कॉफी, स्नैक्स, आप इस सब की चिंता मत कीजिए। मेरी फीस सिर्फ 20,000 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। आप तो जानते ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, बाजार में आग लगी हुई है, हम मजबूर हो जाते हैं बाय देव। बाजार की बात करो ही मत, बाजार की बात छोड़ो। सामानों के भाव सुनते ही गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। मेरे पास एक रास्ता है, आप लोगों का बहुत सारा खर्च बच जाएगा। आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, उसका पैसा नहीं लूंगा। रास्ता? कैसा रास्ता? आप एक काम कीजिए, लड़का लड़की को भगा दीजिए और रिश्तेदारों को बोल दीजिए कि लड़का लड़की नवाब के शादी कर ली, फिर तो रिसेप्शन का खर्चा भी बच जाएगा। तुम भी अच्छा मजाक करते हो, है? अच्छा सुनो, हाँ हाँ, ये लो, एडवांस समझ के रखो। और हाँ, हमारे बेटी का शादी का सारा अरेंजमेंट तुम्हें ही करना है। अब हम चले? धन्यवाद खुरा। अब आप शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी यादगार बना देंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए, नमस्ते। 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 थैंक यू। ये स्कूल एनुअल फंक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक चल रहा है सर। देखिए, सब कुछ डबल चेक कर लीजिएगा, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे विवेक। हैप्पी बर्थडे बोलने से नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? मतलब तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया? अरे तुम तो बोलते हो मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब उससे बड़ा गिफ्ट क्या दूं मैं तुम्हें? हाँ? आज मेरा बर्थडे है यार, मेरे लिए एक चॉकलेट ले आती। तुम बच्चे बन जाते हो ना कभी कभी। ये लो, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, मैंने अपने हाथों से बोया है। अच्छा लगा तुम्हें? आई लव यू माया, ये मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। अच्छा विवेक, आज तुम्हारे बर्थडे के दिन एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताओगे? वैसे तो मैंने तुम्हें आज तक कभी झूठ नहीं बोला। भला आज क्यों बोलूंगा? पूछो क्या पूछना है। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना विवेक? आज मेरे बर्थडे के दिन ये कैसा सवाल है? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? ये बात पूछकर तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो माया? नहीं विवेक, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे बारे में सब जानते हुए भी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? सबका क्या मतलब है? यही ना कि तुम अपने माँ देवता के अडॉप्टेड बेटी हो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी करना चाहता हूँ। ये सब मैं समझती हूँ विवेक, पर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? अरे माँ देवता इतने छोटे सोच वाले नहीं है। और तुम मास्टर जी की बेटी हो, इस शहर के सबसे ऑनरेबल इंसान की बेटी। और सच बताओ माया, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे बर्थडे के दिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। I promise.
हेलो देवता। हाँ मैं गुवाहाटी पहुंच गई हूँ। हाँ हाँ अभी मैं कॉल करती हूँ दुल मामा को। हाँ दुल मामा पहुंचते होंगे। ठीक है आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ मैं फ़ोन कर दूंगी आपको। ओके बाय। ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता। निशा निशा नंदन कानन की निशा। I do for you, ma'am. मतलब मतलब किसी से मिलना है आपको? ओह आई एम सॉरी। मुझे लगा था कि दुल मामा का घर है, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई। सॉरी। अरे एक्सक्यूज मी, वैसे आप बिल्कुल सही एड्रेस पे आइए। ये आपके डुल मामा का ही घर है। और आप? आपके डुल मामा की पत्नी मेरी माही है। माही, मेहमान आए हैं। मतलब आप? मतलब मैं सौरभ, डॉक्टर सौरभ कश्यप। और आप? अरे निशा बेटी, तुम मेहमान की तरह बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आओ। और तुम यहाँ पर रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? सॉरी। रिया, रिया, रिया। हाँ बोल। मुझे ना तेरी एक मदद चाहिए। ऐसी मदद? कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो, आज ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे? तेरे हाथों में कागज कलम, वैसे क्या लिख रही है तू? मैं ना एक कविता लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ।
आज तक कभी लिखा नहीं ना। तू और कविता? तेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर मेरे आंखें धोखा दे रही है? मजाक मत कर यार, मैं सीरियस मूड में हूँ। अरे मैं भी तो सीरियसली बोल रही हूँ। अच्छा बता, कैसी हेल्प चाहिए? मुझे ना तू राजीव की फेवरेट रंग, फूल और सीजन वगैरह के बारे में बता प्लीज। पर क्यों? देख, तेरा भाई तो सीधी बात समझता नहीं है। कितने दिनों से मैं उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो है कि घास ही नहीं देता। इसलिए मुझे लगा वो शायद कविता की भाषा समझ ले। तुझे मैं कैसे समझाऊं? एक ही बात बार बार बोल के मैं थक गई हूँ। मेरे भैया तुझे उस नजर से नहीं देखते हैं। लेकिन मैं तो उसे पसंद करती हूँ ना। तुझे भी मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। आई एम इन लव विथ हिम। मुझे राजीव से सच्चा प्यार हो गया है। शुरू में मैं भी सीरियस नहीं थी, लेकिन अब बहुत सीरियस हूँ यार। मैं नहीं जानती हूँ कि तू सच बोल रही है या मजाक कर रही है, लेकिन मैंने तुझे पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ कि मेरे भैया किसी और से प्यार करते हैं। और तुझे तो पता है मेरे भैया कितने सीरियस टाइप के हैं। उनका प्यार भी उससे कई ज्यादा सीरियस है। दिल मत तोड़ यार। पहली बार जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार हुआ है। तू प्यार को सीरियसली ले रही है, ये अच्छी बात है। और देखना, तुझे मेरे भाई जैसा बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। पता नहीं आगे क्या होगा। उम्मीद करती हूँ कि तेरी बात सच निकले, पर तेरे भाई को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। मैंने तुझे जो कहा सच है और तू उसे एक्सेप्ट कर। और ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर और सो जा, क्योंकि सब लोग सो गए हैं। दो मुझे दो, मैं खोल कर देता हूँ। नहीं दूंगी, ये मुझे निशादी ने दिया है। अब तो मैं स्कूल दूंगा ही। नहीं नहीं दो दो नहीं दो, नहीं नहीं दो, नहीं नहीं। जुनती, डिनर के बाद चॉकलेट नहीं खाते। निशा जी कल तुम्हारा एग्जाम कितने बजे से 9 है? बजे से है। ओहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कर दिया आपने? कल सुबह 10 बजे एक टी एस्टेट में ऑडिट में पहुंचना है, इसलिए मुझे 8 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। और मैं मास्टर जी को वादा किया है कि निशा को एग्जाम सेंटर खुद छोड़ के आऊंगा। अब मैं कैसे मैनेज करूं? मामा जी, आप इतनी सी बात पर क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ऑटो रिक्शा करके चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, अगर लेट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारे देवता मुझ पे नाराज हो जाएंगे। सौरभ, अगर तुम बुरा ना मानो तो निशा को एग्जाम सेंटर छोड़ दोगे? तुम तो क्लिनिक जाओगे ही। अरे मोहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब चिंता मत करो, मैं छोड़ आऊंगा। अरे मामा जी, आप खामोखा उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे ऑटो वाले के साथ जाओगे तो वो घुमा फिरा के लेके जाएगा। लेट होने के चांस है। तुम सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। हाँ निशा, सौरभ ठीक कह रहा है।
दूल के साथ जाना और सौरभ के साथ जाना एक ही बात है। सौरभ घर का बेटा जैसा ही है। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी। निशा, अरे मामा जी, तुम अब तक सोई नहीं? बस सोने ही वाली थी मामा जी। सोचा सोने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लूं। अच्छा, कल के लिए सारी तैयारी हो गई? जी मामा जी। ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। हेलो देवता। हेलो, अरे अभी तक सोई नहीं तू? जल्दी सो जा बेटा, कल सुबह जल्दी उठना है। सोने ही वाली थी देवता, सोचा आपसे एक बार बात कर लो। मुझे पता है बेटा, एग्जाम को लेकर डर लग रहा है ना तुझे? डर मत, तू मेरी बहादुर बेटी है, कल तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपको कैसे पता चला कि मैं एग्जाम के लिए डर रही हूँ देवता? मुझे सब पता है बेटा, मैं स्कूल का हेडमास्टर और तेरा बाप दोनों हूं, समझी? बेटा अपने ऊपर भरोसा रख, कल सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, थैंक यू देवता, आई लव यू देवता। हाँ लेकिन सुन, अब जल्दी से सो जा, कल तेरा एग्जाम है। हाँ, बाय देवता, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, सो जा। सालगिरह वाले दिन मैंने क्या कहा था? आपसे सुबह की चाय रोज मैं बनाया करूंगा। अरे मुझे भी मछली पकड़नी है, और वैसे भी मछली पकड़ने से ज्यादा अच्छा टाइम पास और हो भी क्या सकती है। निशा मेरी भी बेटी है मास्टर जी, उसकी परीक्षा की फिक्र मुझे भी है। हाँ भाई, मैंने कब कहा कि निशा सिर्फ मेरी बेटी है? कोई बात नहीं बेटा, अपने देवता को तो जानते ही हो तुम, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, आप लोग यहाँ सब्जी बाजार में मिलेंगे सोचा ही नहीं था। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है